स्कोर कार्ड। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आज एमपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया। रिजल्ट की घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार द्वारा दोपहर 1 बजे कर दी गई। परीक्षा फरवरी और मार्च के बीच आयोजित की गई थी। एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 12 मार्च 2022 तक आयोजित की गई थी, जबकि 12वीं बोर्ड की परीक्षा का आयोजन 18 फरवरी से 10 मार्च 2022 के बीच किया गया था। श्योपुर की प्रगति मित्तल ने 12वीं में मध्य प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। 500 में से 494 अंक हासिल किए। परिवार में खुशी का माहौल है। ये दृश्य हम इस वक्त देख रहे हैं। मैथमेटिक्स और साइंस में इन्होंने टॉप कर दिखाया। बधाइयों का दौर। हमने किसी तरह से प्रगति तक पहुंचे और हमने उनका समय लिया। अब हम उनसे चर्चा करने वाले हमारे संवाददाता इस वक्त प्रगति के घर पर ही मौजूद हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें चर्चा शुरू कर देनी चाहिए। जिस तरह से प्रगति लगातार नजर आ रही है, लेकिन हमारे संवाददाता भी वहां मौजूद है लगातार, और मैं चाहूंगी कि अब हम बिना समय गंवाए उनसे बातचीत करना शुरू करें। जी, आज हम मौजूद हैं प्रगति मित्तल जी के यहाँ पर, जिन्होंने पूरे प्रदेश में अपना ही नहीं अपने परिवार का नाम पूरा रोशन किया है। हम लोग आज रिजल्ट तक पूरे प्रदेश का 12वीं का आया तो कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि जो बधाइयों का तांता इनके घर पर लग रहा है। समस्त जो इनके मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, मिलने परिजन हैं, दोस्त यार हैं, सभी लोग इनके यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। अब हम थोड़ी देर बाद उनसे बात करेंगे, क्योंकि वो सुबह से लगातार काफ़ी बिजी हैं और खुशियों का माहौल ऐसा घर के अंदर बना हुआ है कि कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि जब खुशियां घर में आती हैं तो कहीं ना कहीं बिल्कुल खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं प्रगति। जिन्होंने 12वीं क्लास के अंदर पूरे शहर का ही नहीं पूरे प्रदेश का भी नाम रोशन कर दिया। आपने जिस तरीके से अपने घर का अपना नहीं पूरे प्रदेश रोशन किया है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या आपकी पढ़ाई और पूरे साल भर का जो आपने तैयारियां थी, किस तरीके से आपने तैयारियां? इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो अभी तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड प्रिपरेशन का ये था कि मैं डेली गोल सेट करती थी और उन्हें अचीव करने की कोशिश करती थी। एंड फाइनली जब डेली गोल्स हो जाते थे तो अब मतलब 1 वीक के बाद या 1 मंथ के बाद आप उसे रिवाइज कीजिए। और मैथ्स में ये है कि आप प्रैक्टिस करती रहिए, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो बस यही स्ट्रेटेजी थी एंड फाइनली अल्टीमेटली इतने अच्छे गोल्स इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं तो बहुत खुश है। जिस तरीके से रिजल्ट आना और लगातार जब रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं हमारा दिल उस तरीके लगता है कि रिजल्ट का परिणाम क्या हुआ। जब आपका रिजल्ट आया तो उस समय क्या माहौल था, और रिजल्ट आने के बाद इस तरीके से जो खुशियों का तांता आप घर लगा है तो क्या माहौल पहले का और आपके माहौल में क्या अंदर? हाँ, यही है कि 1 बजे मैंने समथिंग चेक करा था रिजल्ट, और उसके पहले सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एंड बट जैसे ही मैंने रिजल्ट चेक करा उसके बाद से तो सब लोग बहुत खुश हैं। एंड घर पे भी सभी लोगों का आना जाना हो रहा है, सब लोग विश कर रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं सबके विश करने के लिए। तो यही है कि जब से तो बिल्कुल घर में खुशी खुशी हो रही है। तो आगे की क्या तैयारी है, किस तरीके से आप आगे तैयारी करना चाहते हैं? आगे मैं IAS बनना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं UPSC की प्रिपरेशन करूँगी अब बस। तो यही है आगे का। IAS की तैयारी क्यों? मेरा बचपन से ये ड्रीम था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिस सोसाइटी से इंटरेक्ट कर सकूँ, और सोसाइटी में एजुकेशनल सेक्टर है वुमेन एम्पावरमेंट, इसमें चेंजेस ला सकूँ। तो इसलिए मैं UPSC के थ्रू मतलब IAS बनना चाहती हूँ। शहर के जो भी स्टूडेंट हैं और आपके जितने भी स्टूडेंट साथ में पढ़ाई की है, और प्रदेश के स्टूडेंटों को क्या सलाह देना चाहेंगे और किस तरीके से आपने तैयारी की थी, तो उनके लिए कुछ खास संदेश? हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो स्पेशली बोर्ड्स के लिए, तो बच्चे इंग्लिश हिंदी को छोड़ देते हैं। वो लोग मेनली फोकस करते हैं सिर्फ मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स पे, जबकि ऐसा नहीं होता है कि हमें फोकस सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली करना चाहिए, क्योंकि एंड में आपको मार्क्स तो सब सब्जेक्ट्स के मिलेंगे। तो यही कहना चाहूँगी कि जब आप प्रिपेयर करें तो इंग्लिश हिंदी को भी साथ में लेके चले। एंड कभी भी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचे, उस टाइम में बस प्रिपेयर कीजिए, स्ट्रेस आउट रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, एंड फाइनली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिस तरीके से आपने अपना नाम रोशन किया, परिवार के साथ देश का नाम रोशन किया है, आपने जो शिक्षा अपनी श्योपुर जिले के अंदर ली है, और लोग सोचते हैं कि श्योपुर जिले के अंदर शिक्षा इतनी अच्छी नहीं है, पर आपने जो करके दिखाया शायद और स्टूडेंट इसको ना समझे, पर उनके लिए कुछ सलाह और आप आगे कहाँ तैयारी करने के लिए? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि श्योपुर में एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और अगर आजकल तो अगर आपकी लोकेलिटी में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और अगर श्योपुर के मैं ये कहना चाहूँगी कि तो श्योपुर के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया जाता है और अच्छा, तो यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फ्लाइंग कलर्स के साथ वो लोग एग्जाम्स में पास आउट हो सकते हैं। बस यही है कि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें तो अच्छा रहेगा ये। आज आपका रिजल्ट हो चुका है क्लियर और सभी लोगों को इसकी खुशी भी है, परिवार के साथ सब। आज की क्या तैयारी रहेगी आपकी? आज तो सब लोग बहुत खुश हैं, सेलिब्रेट ही हो रहा है एक तरीके से, सभी लोग विश कर रहे हैं। तो ये शाम को ये सब लोग सेलिब्रेशन ही होगा और क्या। और हमारे साथ खबर बात की आपके साथ है, आप निरंतर आगे बढ़ें। तो आज हम लोगों ने इस तरह से बात की प्रगति मित्तल जी से, और प्रगति मित्तल जी का आईएएस बनने का सपना और माता पिता के सपने को और आगे साकार करना चाहती हैं। खबर भारत के साथ पूरे प्रदेश की जो भी खुशियां हैं, प्रदेश की जो बधाइयां हैं, इनके साथ हैं और बहुत ही खुश यहाँ पर प्रगति मित्तल और पूरा परिवार नजर आ रहा है। बधाइयों का ताला निरंतर लगा हुआ है। तो इसी तरीके से खबर भारत जी नितिन, एक जी सवाल जरूर उनसे रखिए, चूंकि 2 साल ऑफलाइन पढ़ाई की थी, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई की थी, माफ कीजिएगा, और उसके बाद ऑफलाइन परीक्षा देनी पड़ी। कहीं कहीं बच्चों ने ये आपत्ति जताई थी कि इस बार भी पढ़ाई को मतलब ऑनलाइन ही किया जाए, ऑफलाइन ना किया जाए, क्योंकि वो शायद उस 2 साल के दौर से बाहर नहीं आ पा रहे थे। ये एक उनकी कश्मकश थी। आप इनसे पूछिए प्रगति से, क्या उनको ख्याल आया इस बात का कि 2 साल बाद अब वो एक बार फिर से, वो भी बोर्ड की परीक्षा में बैठ रही थी, तो कहीं ना कहीं दिमाग में सवाल आ रहा था कि काश इस बार भी ऑनलाइन परीक्षा ही होती तो ज्यादा बेहतर होता, या उनको ये मेंटली प्रिपेयर थी कि चाहे एग्जाम ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, मेरी तैयारी तो पूरी है। जिस तरीके से बीच में कोरोना काल का लगातार रहा और लोगों की एजुकेशन पे लोगों का अंतर पड़ा, कहीं ना कहीं आप इसकी तैयारियां कर रही थी, तो एक तरह से मन में रहता है कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ाई में रिजल्ट नहीं आएगा, लोग ऑफलाइन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो आपके मन में कुछ ऐसा था डर कि ऑनलाइन कोरोना में ऑनलाइन की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो सकती है? हाँ, ऑनलाइन में लाइव टू लाइव इंटरेक्शन नहीं होता है टीचर्स के साथ, तो वो थोड़ी सी कमी महसूस होती है। बट ऑनलाइन में जब आप पढ़ते हैं तो आप ट्रैवलिंग का टाइम सेव कर सकते हैं, तो उसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं बाद में। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन भी थी कि एग्जाम्स होंगे भी या नहीं होंगे, तो वो मतलब हमेशा डाउट रहता था। बट आप हमेशा मोटिवेट रखिए अपने आप को और प्रिपेयर कीजिए, बाकी तो होगा जो होगा, लेकिन हमेशा मोटिवेट रहिए और प्रिपेयर करते रहिए और अल्टीमेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। इस तरीके से इन्होंने बताया कि हमेशा मोटिवेट रहना है, तो कहीं ना कहीं हम इसको समझ सकते हैं कि मोटिवेट हम लोग रहेंगे तो आगे जा सकते हैं। जी बिल्कुल, हम सबने सुना, दर्शक इस वक्त आपको लाइव सुन रहे हैं, प्रगति को लाइव सुन रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल और पूछ लेते हैं, अभी हमारे पास समय है आपसे चर्चा करने के लिए, तो एक महत्वपूर्ण सवाल और पूछिए, क्या इतने ही परसेंटेज की उम्मीद थी? क्योंकि 494 एक बड़ा स्कोर, 500 में से 494 लाना वाकई बहुत मुश्किल काम रहा होगा। बहुत उनकी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग रही होगी कि उनको बिल्कुल उम्मीद होगी कि इतना ही आएगा। जो उम्मीद वाली बात है कि उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे इतने मार्क्स तो लेकर ही आना है, या उम्मीद से दुगना उनको मिला? ये एक सवाल उनसे पूछना बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से आपने 500 में से 494 का स्कोर आप लेकर के आए, क्या पहले से आपको लगा था कि इतना स्कोर आ सकते हैं, क्या इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं? नहीं, मतलब जब प्रिपेयर कर रहे थे तब तो कुछ भी नहीं सोचा था रिजल्ट के बारे में कि कैसे रहेंगे क्या रहेगा, बट यही था कि सोचा था कि अच्छे ही आएंगे, जिस हिसाब से मेहनत करी थी और फाइनली अच्छे ही आए, तो बहुत खुश हैं। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बहुत खुश थे और इनका एक क्या था कि हाँ इतने स्कोर हम ला सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ला सकते हैं, तो बधाइयाँ का सिलसिला जारी है। खबर भारत के साथ नितिन सिंह सोलंकी, श्योपुर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, आपने हमारी चर्चा करवा दी, पूरे दर्शकों ने उनकी बातों को सुना, और इस वक्त दर्शकों को बता दें वो लाइव देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, बोर्ड का स्कोर कार्ड, जिसमें हम सभी टॉपर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, शहडोल की तरफ आपको लेकर चलते हैं दर्शकों को, और शहडोल में हम जिन छात्र से बात करने वाले हैं उनका नाम मेरे पास आ चुका है, सुयश गुप्ता। देखा जाए तो सब अपने नाम के अनुरूप तरक्की कर रहे हैं, ये जो परिणाम है वो नाम के अनुरूप आ रहा है। सुयश जिन्होंने यश प्राप्ति की है 12वीं में, 12वीं के छात्र हैं ये, और जिस तरह से हम लगातार उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और जल्दी ही सुयश हमारे साथ लाइव जुड़ जाएंगे, और 12वीं के ये छात्र हैं सुयश। और जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको कि एमपी बोर्ड का रिजल्ट आया 10वीं 12वीं में, जो 4.75 लाख यानी 4,75,000 बच्चे फेल भी हुए 12वीं और 10वीं की बात हम बात करें। 10वीं में 10वीं के 60%, 12वीं के 72% पास हुए, सभी 11 टॉपर
छोटे शहर की बेटियां हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड है उसमें छोटे शहरों की बेटियों ने टॉप किया। ये खास बात रही इस बार के परिणामों की। और राज्य मंत्री की बात करें इंदर सिंह परमार साहब की, उन्होंने सिंगल क्लिक से रिजल्ट जारी किया था। करीब 18 लाख छात्र जिन्होंने परीक्षा दी थी 10वीं में 59.54% बच्चे पास हुए हैं। 12वीं के 72% स्टूडेंट पास हुए और 10वीं के 3,50,000, मेरे पास डेटा है जिस हिसाब से मैं दर्शकों के साथ शेयर कर रही हूँ इस डेटे को, कि 3,50,000 और 12वीं के 1,20,000 बच्चे असफल भी रहे। सभी 11 टॉपर छोटे शहर की बेटियां। कक्षा 10वीं में छतरपुर की नैन्सी दुबे और सतना की सुचिता पांडे ने संयुक्त रूप से टॉप किया है। दोनों ने 496 नंबर यानी 99.2% अंक हासिल किए। मात्र 8 जो नंबर है बस वो अंक की कमी रह गई, यानी 99.2%, 496 नंबर। 12वीं के अलग अलग विषयों में 9 टॉपर्स भी बेटियां रहीं। 12वीं में कला समूह की बात की जाए आर्ट सेक्शन की तो सागर की इशिता दुबे 480 नंबर के साथ टॉपर रही हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं 12वीं के छात्र सुयश गुप्ता शहडोल से। चलिए हम उनसे चर्चा करते हैं। जी सुयश, बहुत सारी बधाइयां खबर भारत टीम की तरफ से। धन्यवाद जी, आप तक मेरी आवाज पहुंची सुयश? आपकी आवाज शायद दर्शकों तक, स्टूडियो तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ा हम उसको सुनिश्चित कर लेते हैं। ये प्रॉब्लम मुझे लगता है सुयश आप तक आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हाँ आ रही है, अब आ रही है। चलिए बेहतर है। मैं सवाल यहाँ से उठाती हूँ, वो जो 2 साल आपने पढ़ाई की होगी, आज के समय के लिए जो दौर गुजरा हमारा कोरोना काल वाली बात करें, उसमें इसी तरह की समस्याएं आई होंगी जब शिक्षक आपके साथ ऑनलाइन जुड़ते थे। वो पुराना समय याद आया? हाँ बिल्कुल। कैसे पढ़ाई की तो फिर आपने किस तरह से पढ़ाई करते हुए उस दौर से, और ये आ गया है समय कि आपने सफलता के नए आयाम गढ़े। वही अपने से थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी पढ़ते थे, थोड़ा थोड़ा ऑफलाइन। वैसे ऑफलाइन ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं कोरोना तो। हेलो जी, यस मैम, सही बोल रहा था। सुयश आप तक मेरी आवाज पहुंची? क्योंकि मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हूँ फिलहाल। मुझे आवाज तो आ रही है, जा रही है कि नहीं? जी जी हाँ, आ सुयश रही है आवाज। आप जी बिल्कुल। हाँ कोरोना काल में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हुई है, लेकिन ज्यादा नहीं हुई है। ऑनलाइन और ऑफलाइन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा है, कुछ कुछ तो छूट चुका है। अब उसे आगे कवर करने का प्रयत्न रहेगा। जी सुयश। हाँ यस मैम। सुयश कैसा लग रहा है? माता पिता की प्रतिक्रिया, ठीक ही लग रहा है। परिवार की प्रतिक्रिया, आपके दोस्तों की प्रतिक्रिया, टीचर्स की प्रतिक्रिया। मतलब मुझे सब कोई ने धन्यवाद, मतलब कि कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोला ही, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। और बोल रहे हैं कि मेहनत आगे करनी पड़ेगी, अभी इतने में नहीं होने वाला है। बिल्कुल, मेहनत, ये आपने एक बड़ी बात कही कि मेहनत सिर्फ इसलिए नहीं कि ये परिणाम अच्छे रहे तो अब मेहनत के लिए थोड़ा सा हमें ढीला पड़ जाना है, बल्कि जिम्मेदारी और बढ़ जाती है ना सुयश? हाँ 12th के बाद तो बढ़नी ही है।
कैसे रहे? अब आपने तैयारियों का जिक्र कर ही लिया है तो ये सवाल जरूर आपसे पूछना बनता है कि तैयारी कैसे की? नोट्स बनाना, मैंने कुछ चीजें सुनी हुई है कि छात्र जो जिस हिसाब से तैयारी करते हैं उसमें नोट्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जितने अच्छे नोट्स, यानी एक बड़ी सी किताब में से या टीचर्स के द्वारा समझाए हुए जो तरीके होते हैं उसमें से अपने कॉपी को मेंटेन करना, उसको नोट्स कहा जाता है। तो वो नोट्स दरअसल फाइनल में काम आ जाते हैं, क्योंकि एट अ ग्लांस जब किताब को पढ़ना होता है या कॉपी को पढ़ना होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि पेपर के समय बिल्कुल नोट्स काम आती है, ये पढ़ाई नोट्स काम आती है। दूसरे की नोट्स काम नहीं आती है और अपने से मेहनत करके ही नोट्स बनाए। जी सुयश। जी बिल्कुल सुयश, एक ग्रुप स्टडी से भी जुड़ा मैं सवाल कर लेती हूँ। कुछ लोगों को सेल्फ स्टडी की आदत होती है, मतलब कमरे में कोई नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे अकेला। खास तौर से अगर छात्र की बात की जाए, छात्राओं में तो शायद ग्रुप स्टडी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन जो लड़के होते हैं वो पढ़ाई के लिए थोड़ा सा एक स्पेस चाहते हैं कि मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई ग्रुप स्टडीज़ नहीं, मैं अकेले ही पढ़ाई करूँगा। तो आपने किस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखा था? किस तरह से आपने अपनी तैयारी की थी? वैसे मैंने सेल्फ स्टडी की है वैसे, और मुझे दोस्तों के साथ पढ़ नहीं पाते हैं, इसीलिए तो सेल्फ स्टडी करना पड़ता है। सेल्फ स्टडी करना ही पड़ रहा है। जी सुयश, माता पिता साथ में बैठे हुए हैं आपके, बहुत बड़ा सपोर्ट होता है माँ बाप के संबल का। सफलता में बोलते ना कि जब भी हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो अभिभावक नजर आते हैं तो लगता है कि हाँ, खुशी में चार चांद लग गए। क्या प्रतिक्रिया थी? क्या कभी माता पिता ने फोर्स किया कि भाई तुम्हें इतने अंक तो कम से कम लेकर ही आना है बेटा? 10वीं और 12वीं जो होती है वो बोर्ड परीक्षा होती है और उसमें अंक लाना बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। नहीं, कभी प्रेशराइज तो नहीं किया। वो तो अपनी ड्यूटी बनती है कि हम अपना बेस्ट दें अपने काम में। सुयश, कंपटीशन को लेकर आपका क्या मानना है? प्रतिस्पर्धा, आपकी नजर में कंपटीशन क्या है? जी, कंपटीशन, आवाज आ रही है सुयश? हेलो, आप आइए एक बार बोलिए। जी, एक ऐसा सवाल और एक ऐसा शब्द जो आज सभी बच्चों के बीच में घूमता है, वो है कंपटीशन। कंपटीशन को लेकर आपका क्या मानना है? कंपटीशन को तो अपने से ही कंपटीशन करना है हमको कि आगे कितना अच्छा कर सकते हैं हम अपने काम में। इसलिए अपने मेहनत को बढ़ाते रहे ना तो कंपटीशन अपने आप आएगा हमारे साथ। बिल्कुल सही बात है। क्या बनने का सपना देखते हैं आप? क्योंकि अब 12th के बाद अगला जो टारगेट होता है वो है ऐसे या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और या फिर किसी ऐसे रास्ते पर जाना, चाहे स्टार्टअप हो सकता है, यानी क्या सोचा है कि अच्छी एक जॉब या फिर बिजनेसमैन बनने का सपना देखते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाने का सपना देखता हूँ। कितनी राहें खुल चुकी है ना, क्योंकि आपके माता पिता भी सुन रहे हैं मेरी बात को और वो मुस्कुरा भी रहे हैं कि मुझे लगता है मैम सर आप सहमत होंगे कि हमारे समय में, मतलब आप जब सोचते होंगे कुछ बनने के बारे में तो शायद डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, महिलाएं ज़्यादातर शिक्षक बनने का सपना देखती हैं, तो सिर्फ एक निश्चित ही कैटेगरी होती है करियर बनाने की। अब बच्चों को देखिए, सुयश के मुंह से ही हमने सुना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उनको अपना भविष्य बनाना है, तो मतलब अब कितनी सारी राहें खुल चुकी हैं करियर की।
वो शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे लगता है आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं सर। जी सुयश सर की आवाज हम ठीक से सुन सके, उनका माइक्रोफोन पास में कर दीजिए। जी मैडम बोलिए। जी जी सर, सवाल मैं दोहरा देती हूँ, शायद जवाब लेना आसान होगा। हमारे समय में देखा जाए तो डॉक्टर, इंजीनियर एक चुनिंदा करियर की राहें हुआ करती थी कि बस इसी एक सीमित क्षेत्र में आगे बढ़ना है बच्चों को। लेकिन आज के बच्चे 12th आने से पहले, मुझे लगता है 10th और 12th तक ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जैसे सुयश ने तय कर लिया कि उन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आगे जाना है। क्या मानते हैं आप और कैसे देखते हैं आप इस जवाब? आवाज सही नहीं आ रही है। सुयश? यस मैम। बिल्कुल, शुक्रिया सुयश। आपसे थोड़ी सी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, हम सर से भी बात करते जाएंगे। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना, एक टेक्नोलॉजी, जब आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जाएंगे, अब तकनीकी क्षेत्र में जब आगे बढ़ेंगे, तो ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो तकनीकी समस्याएं आती हैं उनको सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये मुझे लगता है नई पीढ़ी पर ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। हाँ ये बिल्कुल सही बात है। वैसे धीरे धीरे तो बढ़ रही है टेक्नोलॉजी हर जगह। हाँ बिल्कुल। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन सभी बच्चों के लिए जो किसी कारणवश इस बार परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए या जिनके मार्क्स कम आए हैं? एक बोला जाए कि टॉपर की श्रेणी में आप खड़े हुए हैं, वहां से अगर आपको अपने साथियों को कोई मैसेज देना हो, उन बच्चों को जिनके मार्क्स कम आए हो या जो सफल ना हो पाए हो, उनके लिए आपके द्वारा दिया गया कोई मैसेज, संदेश? लाइफ में हमेशा ऑप्शन बना रहता है, तो और वो सोच सकते हैं कि दोबारा हमको और भी दूसरे फील्ड पर मेहनत करना है और अपने काम को में और भी आगे बढ़ना है। बस वो यही सोचें और बाकी उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुयश। हम बात कर रहे थे सुयश से, हम उनको धन्यवाद करना चाहेंगे, ढेर सारी बधाई देना चाहेंगे, माता पिता को भी बहुत सारी बधाई। फिलहाल तो हम इन दोनों छात्रों से बात कर रहे थे, बोर्ड का स्कोर कार्ड, हम इसमें और भी कई छात्रों से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए तो यहीं रुकेंगे। नमस्कार।